हेलो एंड वेलकम गाइस यार, कैसे हो आप लोग। ये कहानी एक लड़की और एक बूढ़े आदमी की है जो कि बाथरूम में फंस जाते हैं और ये दोनों अंदर क्या करते हैं ये आज की इस एक्सप्लेनेशन में हम बताएंगे। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम मैड्रिड है और ये 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 1987 का टाइम दिखाया गया है जहाँ हम एक फेमस राइटर मिगुल को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम अंचला था। वो मेगुल का इंटरव्यू लेना चाहती थी और उसी की तरह एक फेमस राइटर भी बनना चाहती थी। जब वो मेगुल के पास आकर बैठती है तब मेगुल उसे कुछ ऑर्डर करने को कहता है। मेगुल कुछ इस तरह का आदमी था जो भी कुछ उसके मन में आता था वो बोल देता था। उसे डॉक्टर ने सिगरेट और ड्रिंक्स से दूर रहने को कहा था पर फिर भी वो ये सब करता था। उसके बाद अंचला कहती है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, पर वो एक आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था। पर वो मेगुल को कुछ खास पसंद नहीं आता। वो उसे बताता है कि एक अच्छा राइटर कैसे बना जाता है, कि राइटिंग कोई भी सिखा नहीं सकता, वो एक खुद का टैलेंट होता है। इसके बाद वो अंचला को अपने पास बुलाता है और अंचला से पूछता है कि तुम जल्दी में तो हो। तब अंचला कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूँ। तो मेगुल उसे कहता है कि मेरे कोट की जेब में चेक करो। वो जेब में चेक करती है तो उसमें एक चाबी थी। मेगुल कहता है कि चाबी मेरे फ्रेंड के स्टूडियो की है जो कि 2 दिनों के लिए बाहर गया है। वो अंचला के हाथ को चूम कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 2 घंटे बिताना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि कोई हमारे रास्ते में ना आए, कि मैं उसे अच्छी तरह समझना चाहता हूँ। अंचला को उसके साथ जाना सही तो नहीं लग रहा था पर उसे मेगुल की तरह बहुत अच्छा राइटर बनना था, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। अब यहाँ आने के बाद मेगुल अंचला को ड्रिंक देता है और बातें करने लगता है और उसे टच करने लगता है। फिर वो चश्मा उतार के उसे किस करता है। वो कहता है कि मुझे किस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मेगुल साफ दिल का इंसान था पर अंचला इन सब से डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि वो उसके बाप की उम्र का था। फिर भी मेगुल बेड पर जाकर बैठ जाता है और अंचला से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो, लेकिन अंचला कहती है कि मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है। मेगुल को लगता है कि वो चली गई, लेकिन अगले ही पल वो शर्ट पहनकर उसके पास आती है। अंचला को देखते ही मेगुल खुश हो जाता है। फिर वो पास आकर बैठने को कहता है तो अंचला उसके पास बैठती है तो मेगुल उसके शरीर पर कुछ टैटू बनाने लगता है। तो अंचला कहती है कि तुम पागल हो। ये कहकर वो नहाने चली जाती है तो मेगुल भी उसके पीछे और अपने कपड़े उतार देता है। अंचला जानती थी कि मेगुल की नज़र बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो गंदा आदमी है और वो बाथरूम में बाहर नहीं निकली तो बूढ़ा यही काम कर देगा। और वो मेगुल से कहती है कि मैं जा रही हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहकर वो जैसे ही डोर को ओपन करती है तो दरवाज़ा नहीं खुलता है और वो दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। फिर वो मेगुल को कहती है कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा। फिर मेगुल ट्राई करता है पर दरवाज़ा नहीं खुलता है, वो जाम हो गया था। वो दोनों मिलकर एक साथ जोर लगाते हैं पर वो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था, इसलिए अंचला खिड़की से आवाज़ लगाती है तो मेगुल कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, अगर लोगों ने हमें एक साथ बाथरूम में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे। मेगुल कहता है कि उसका दोस्त मंडे को घर लौटने वाला है और आज सैटरडे है, यानी कि 2-3 दिन उन्हें यहीं बंद रहना पड़ेगा। इसलिए मेगुल अपना माइंड चेंज कर लेता है और मदद के लिए आवाज़ लगा लेता है, पर उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा था। उनके पास कपड़े के नाम पर सिर्फ एक टॉवल था। मेगुल वो टॉवल अंचला को दे देता है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं क्योंकि वहाँ कुछ और करने को लिए था ही नहीं। मेगुल अंचला से पूछता है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। अंचला कहती है कि वो एक मिलिट्री में हैं। फिर वो उसका नाम पूछता है। जब अंचला अपने फादर का नाम बताती है तो मेगुल कहता है कि मैं उन्हें पहले से जानता हूँ। साथ में वो ये भी कहता है कि वो अंचला की बड़ी सिस्टर को भी जानता है। वो बताता है कि जब तुम्हारी सिस्टर एक्टिंग सीख रही थी तब हम दोनों साथ में थे। मैंने उस पर ट्राई नहीं मारी पर वो हमेशा मुझे इग्नोर करती थी। मेगुल कहता है कि तुम्हारी बहन और फादर की नहीं बनती थी, वो दोनों अक्सर लड़ाई करते रहते थे। तो अंचला कहती है कि वो दोनों अब भी लड़ते हैं। वो कहती है कि मेरी सिस्टर बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी है और उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया था। मेगुल कहता है कि क्या अब वो मुझे याद करती हैं। तो मेगुल कहती है कि अंचला कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अब वो तुम्हें याद भी नहीं करती। बातों बातों में मेगुल अंचला के पास आता है और उसे टच करने लगता है क्योंकि उस आदमी की गंदी नीयत थी, लेकिन
अंचला को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो दूर जाकर बैठती है। मेहुल कहता है कि अगर यहाँ हमारे बीच कुछ नहीं हुआ तो बाहर जाने के बाद लोग तो यही लगेगा कि हमारे बीच सब कुछ हुआ है। कुछ देर बाद अंचला मदद के लिए आवाज़ लगाती है, जिसमें मेहुल के दिल को अरमान जाग उठते हैं और वो उसे एक बार फिर से अंचला के करीब जाता है और उसे टच करने की कोशिश करने लगता है। फिर अंचला मना कर देती है और मेहुल को भी इस बार गुस्सा आ जाता है और वो भी बाहर निकलना चाहता था। फिर अंचला मेहुल के पास जाती है और दोनों मिल जाते हैं और ये दोनों काम करने लगते हैं, जो कि असली वाला काम होता है। इसके बाद अंचला को भूख लगने लगती है। मेहुल कहता है कि जब लोग खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेहुल कहता है कि कुछ टाइम पहले मैंने मूवी देखी थी जिसमें कोई खाना खा रहा था और राइटिंग भी इसी तरह से की जाती है। वो बड़ी उम्र का था, बात भी एक पिता की तरह कर रहा था। ये सब अंचला को बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। तब उन्हें खिड़की पर एक आदमी मिलता है, जिससे वो अपने फ्रेंड का नंबर मिलवाता है और उससे कहता है कि तुम जल्दी आओ, हम यहाँ बाथरूम में फंस चुके हैं। फिर वो उसका दोस्त आता है और फिर ये दोनों बाहर निकलते हैं। जाते जाते अंचला कहती है कि जो हमारे बीच कुछ हुआ उसे हम किसी को नहीं बताएंगे और हमें इस बात का पछतावा भी नहीं है। और ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।